गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 67वीं पीपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और आज बहुत से कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है और लगभग इस तरह जितने वीडियो थे मैंने देखा उसे, और एक लगभग जितने भी क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन थे उसको मैंने इकट्ठा किया हुआ है, ताकि जो आगे जो इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट हैं उनको इससे बेनिफिट मिल सके। मेरा इंटरव्यू लास्ट में है, तो जिनका भी इंटरव्यू आगे आगे वाले दिन है, कल या परसों, या फिर जिनका लास्ट में भी है, उन्हें इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सब पे अलग अलग वेरी कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों से हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ से बेसिक हल पूछा जा रहा है, हॉबी से ज़्यादा डीप नहीं जाया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट से क्या बोलते हैं कि उनसे स्नातक का विषय पूछा जा रहा है, तो किन्हीं से ऑप्शनल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सारा तैयार कर लेना है, ऑप्शनल, स्नातक का विषय, इसके साथ साथ करंट इशू और पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब तैयार हो जाना है, क्योंकि इंटरव्यू चलना है 8 से 10 मिनट। तो किसी दो टॉपिक उठाएंगे तो उन्हीं में सारा टाइम निकल जाएगा। तो आपने जानते हैं कौन सा दो टॉपिक को लोग पकड़ लें। ठीक है, तो सारा अपना तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये पूछा गया कि हरित हाइड्रोजन क्या है एवं इसका लाभ, प्रोसेस, इसका एवं तरीका। तो काफ़ी चर्चा में हरित हरित हाइड्रोजन, भारतीय हरित मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपको इसका टारगेट वगैरह देख लीजिएगा, 2030 तक टारगेट रखा गया है, तो सारा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आपका स्नातक विषय एवं ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग क्यों है, ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपका सेम है तो ठीक है, अलग अलग है तो उसके लिए कोई अपना एक उसका जो एक रीजन तैयार कर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा क्या है, ये अभी चल रहा है और आगे चलते भी रहेगा। ये अभी भी बोला गया इजराइल के द्वारा कि युद्ध लंबा चलेगा, तो मान लीजिए इंटरव्यू तो चलता ही रहेगा ये। तो सारा एंगल से तैयार कर लीजिएगा, इजराइल के बारे में फैक्चुअल नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा और कंसेप्चुअल नॉलेज भी कि भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आयरन डोम तकनीक क्या है, भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आयरन डोम तकनीक के बारे में भी आप देख लीजिएगा, और भारत के रिलेटेड जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उससे जोड़ के आपको भारत का डिफेंस तकनीक से पूछ दे। ये तकनीक कैसे काम करती है, इसका रेंज क्या है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये मैंने पहले बता दिया है। दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या है उसके बारे में आपको फैक्चुअल कंसेप्ट दोनों होना चाहिए, प्लस दोनों के बीच रिलेशन या दोनों के बीच समानता समानता सारे एंगल देख लीजिएगा। कनाडा इशू अभी चल रहा है, तो कनाडा इशू से क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे बच्चों से। तो कनाडा इशू का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कनाडा के बारे में फैक्चुअल देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई मेंबर फैक्चुअल पूछ ले आपसे, कंसेप्चुअल ना पूछे, तो उसका एरिया, अभी वर्तमान में उसके अभी पीएम कौन है, ठीक है ना। इसके बाद और भी जो उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डेटा है उसको इकट्ठा कर जीडीपी वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार मुझसे इजराइल से पूरा उसका फैक्चुअल पूछा गया था। होता है आपसे भी किसी एक से फैक्चुअल पूछा जाए। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिएगा, 1 2 3 4 तक देख लीजिएगा। ठीक है, एआई में प्रशासन के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एआई का प्रशासन में देख ही लीजिएगा। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है। अब अभी क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। अब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अब ग्रेजुएशन कब हुआ है वो, और अभी अभी के बीच में जो गैप है ना उसको देख लीजिएगा। गैप में आप क्या कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो बोलिएगा तैयारी कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं तो काम के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा अपना। इसके बाद भारत या इंडिया नाम भी बात तो चल रहा है, तो भारत नाम, इंडिया नाम, दोनों के बारे में उसका ओरिजिन क्या है और कौन सा नाम बेहतर है और क्यों है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई एक पक्ष नहीं लेना, दोनों के बीच में संतुलन बना के बोलना है। तो आप वहाँ इस विवाद को और देख लीजिएगा कि कैसे इसको टैकल करें। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा सकता है, पूछ लेगा कि भारत भारत नाम सही होगा तो कैसे होगा, या इंडिया नाम सही होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो दोनों एंगल तैयार कर लीजिएगा। ये ब्लॉक में वीडियो बन जाते हैं। उसके बाद माइग्रेशन का प्रॉब्लम उस ब्लॉक में, तो कैसे डील कीजिएगा। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपसे कुछ और बना दिया जाए, आपको एमयू बना दिया जाए, आपको एसडीएम बना दिया जाए, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए सिचुएशन बेस्ड, तो उससे इसके अकॉर्डिंग आप डील कर लीजिएगा। जहाँ भी मौका दीजिएगा तो वहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिस करा देंगे। इसके बाद भारतीय तिरंगा में तीनों रंग का अर्थ और कार्य, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबसे क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल टाइप का, तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो, इस तरह कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन फिर भी बेसिक थोड़ा देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय तिरंगा, तिरंगा एक, उसके बाद राष्ट्रीय खेल वगैरह देख लीजिएगा। बिहार का दोनों सांसद देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये इंटरव्यू ऐसा चल रहा है, होता बाद वो लोग अपना ट्रेंड चेंज कर दें। ग्रेजुएशन से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कमेंट कर लिया। ग्रेजुएशन अपना तैयार कीजिएगा, उससे अधिक पूछे जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल अभी चल रहा है, तो महिला आरक्षण बिल से पूछा गया था, इंडिया नेपाल संबंध से पूछे गए थे। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन अभी आज के पहला दिन में मुझे कॉमन दिखा, और यही क्वेश्चन कुल मिला के इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन है। तो 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो हर रोज रिपीट होंगे, जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, ये कॉमन होगा। करंट इशू में कुछ करंट इशू भी चलेगा लंबा, जो भारत इजराइल फिलिस्तीन विवाद चलेगा लंबा, वो क्वेश्चन आपको आपके लिए हमेशा के लिए इंटरव्यू तक है। कनाडा विवाद थोड़ा सा मामला शांत हो गया है, तो किसी मेंबर के दिमाग में आया तो पूछ सकता है वो। ठीक है,
इस तरह से आप देख लीजिएगा। इन सबके साथ साथ जो लोग कल जिनको कल देना है अपना मॉक, तो वे अपना थोड़ा सा ध्यान कल या देना है या फिर आने वाला समय में देना है, तो उनके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एशियन गेम चल रहा है, अभी G20 के सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को देख लीजिएगा। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देख लीजिएगा, 5 राज्य कौन कौन से हैं, 5 राज्यों का विधानसभा सीट कितना है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, राज्यपाल तक भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड उनके लिए भी होता है, और उत्तर देते हैं आप तो आपके लिए सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है। और चूँकि एक दिन में लगभग 196 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, तो इसीलिए एक इंटरव्यू चल रहा है वो लगभग 8 से 10 मिनट चल रहा है। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा अच्छा बोले तो आपसे 12 मिनट ले लें, या हो सकता है कि आपका एवरेज जो इंटरव्यू जाए तो आपसे 7 मिनट में 6 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर ले। तो कुल मिला के 8 से 10 मिनट मान चलिए इंटरव्यू होगा। तो आप खुद सोचिए कि 8-10 मिनट में आपको 2-3 टॉपिक जो पकड़ेंगे उसी से सारा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए बहुत से बच्चों से हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत से बच्चों से बिहार रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जिनसे जो चीज़ पकड़ा गया वहाँ पर 2-3 टॉपिक, जैसे मान लीजिए किसी का ऑप्शन पकड़ा गया तो ऑप्शन 4-5 क्वेश्चन पूछे, उनका करंट इशू 4-5 पूछे, खत्म हो गया इनका इंटरव्यू। तो सारा तैयारी जाइए आपसे, वहाँ पर किससे पकड़ा जाए, कौन सा टॉपिक उस समय आप उस समय बोर्ड मेंबर दिमाग में आए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 बोर्ड मेंबर है, चारों कोऑपरेटिव है, जैसा वीडियो में कहा रहा है उस हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।